हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या 12/4 पर क्या हुआ हाई कोर्ट में। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल उन्हें ये समझ में आया कि नेक्स्ट हेयरिंग कब की लगी है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये समझ में आया कि शायद महाराष्ट्र वाले केस की बात चल रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र वाले केस पर हमने आपको, जब इसका कुछ भी नहीं था, हमने इस पर बताया था कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि नया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की है महाराष्ट्र सरकार की। तो इस पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है 12.4 के जो आपकी याचिका लगी है उस पर। ये हमने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो जैसे ही कोर्ट में हेयरिंग शुरू हुई, सबसे पहले जजिस ने यही पूछा है कि जो महाराष्ट्र का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, क्या उसका इस पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। तो दोनों पक्षों के वकीलों ने यही कहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चूँकि देखिए इसका प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर उस चीज़ को भी हम ना देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है जजिस के द्वारा कि जो रूल्स गजट के आधार पर बने थे वो क्या हैं, और जो आपके नोटिफिकेशन जारी होने के समय थे वो क्या थे। अब यहाँ पर जो दिनेश सिंह चौहान है, उन्होंने बोला है कि पात्रता के समय ये वाला रूल्स नहीं था और चयन के समय ये रूल्स बनाया गया। और जबकि जजिस का ये कहना है कि जो गजट द्वारा, यानी कि आपका एक आप सभी जानते होंगे कि जो गजट में ऑफिशियल जानकारी दी जाती है और जो नियम बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित होते हैं किसी भी नोटिफिकेशन से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर गजट की बात चल रही है कि गजट में क्या रूल्स हैं जो भर्ती से संबंधित, पहले उनको स्टडी किया जाएगा और साथ में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर भी स्टडी करेंगे, तभी आपका फैसला आएगा। और दूसरी बात, इसकी हेयरिंग कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं 29 को है। 29 को इसकी हेयरिंग नहीं है, 20 अप्रैल को ही इसकी हेयरिंग है, यानी 10 दिन बाद की हेयरिंग रखी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या उस दिन बहस होगी या फिर जो केस है उसमें कुछ चीज़ें रीओपन की जाएंगी या क्या होगा, डायरेक्ट फैसला आएगा। तो देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है कि डायरेक्ट फैसला आए। जजिस पहले जैसे कि इस रूल्स को पढ़ेंगे और एडवोकेट भी पढ़ के जाएंगे, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पर देखा जाएगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि वो भी आप सभी जानते हैं कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दो ही, वहाँ पर भी परीक्षाएं थी और यहाँ पर भी दो ही परीक्षाएं हैं। तो इसलिए वो फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए उस फैसले को भी बिल्कुल आपकी तवज्जो दी जाएगी। दूसरी बात, जो गजट था उस गजट, चूँकि देखिए आप लोगों की भर्ती हो रही है वो 2018 के नियमों के आधार पर की जाती है। तो 2018 के गजट में इस भर्ती में कौन कौन से रूल्स थे, उन्हीं सभी रूल्स को फॉलो कर ही फैसला सुनाया जाएगा। तो देखिए, हो सकता है इस पर जजिस कोई आर्ग्यूमेंट्स करवाएं और नेक्स्ट हेयरिंग भी दें, या फिर हो सकता है कि उसी दिन फैसला दे दें। अब ये तो जजिस पर ही डिपेंड करता है कि उस दिन उनका मूड कैसा रहता है और वो क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट फैसला देना चाहते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स भी करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, भले ही फैसला हार्ड एंड रिजर्व किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें हार्ड एंड रिजर्व करने के बाद नहीं निकल कर आई हैं, इसीलिए हो सकता है दोनों पक्षों के वकील को तर्क वितर्क करने के लिए दिया जाए। और हो सकता है ऐसा भी जिसको लगे कि अब इस केस में कुछ भी नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देखना है उन्हें कि किस पक्ष की ओर जाता है। और दूसरी बात, 2018 में जब गजट में इस भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन आया था उस समय किस प्रकार के रूल्स थे। दूसरी बात एक और भी है कि इसमें कोई रूल्स है 44 करके कुछ रूल्स दिया है और एक 32 करके या 38 करके कुछ रूल्स बोल रहे थे। वो रूल्स
को भी पढ़ने के लिए बोला गया है, दोनों पक्षों के वकीलों को, और साथ में जजेस भी पढ़ेंगे, तभी जाकर इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है हाई कोर्ट में, इसलिए हम वीडियो बनाना ही नहीं चाहते थे। बाकी अब 20 तारीख को हो सकता है फैसला आए, तो उसके बाद ही आपकी बाकी की आगे की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।